हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का ये सेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन की बात करेंगे, जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले सेशन को एक बार लाइक कर दो सभी, और आज के इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो ऑप्शन है आपके सामने केवल ए और बी समूह से, बी ऑप्शन है ओ और ए बी से, सी ऑप्शन है केवल ओ से, और डी ऑप्शन है ए बी ओ, इन तीनों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर तो देखें। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, केवल ओ से ले सकता है। ओ रक्त समूह से ही ले सकता है, ओ समूह वाला व्यक्ति। तो ओ क्या होता है? सर्वग्राही, सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता होता है। रक्त समूह सर्वदाता कौन सा होता है? ओ। और सर्वग्राही होता है ए बी। क्या होता है? कौन सा होता है? ए बी सर्वग्राही होता है, और ये किसी से भी ले सकता है। सर्वग्राही होता है ये। सर्वग्राही ए बी, या तो ए बी रक्त समूह किसी से भी, किसी भी समूह से रक्त ले सकता है। और वो है ना, वो सर्वदाता होता है, वो किसी भी समूह को रक्त दे सकता है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओ रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति केवल रक्त समूह ओ वाले से ही रक्त ले सकता है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति और रंग भेद विरोधी आइकॉन नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई? तो मंडेला की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने 2 दिसंबर 2013 को, 5 दिसंबर 2013 को, 9 दिसंबर 2014 को, 6 दिसंबर 2014 को। तो कब हुई थी आइकॉन नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई थी, जो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति और रंग भेद विरोधी रहे हैं? तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 दिसंबर 2013 को। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मंडेला की मृत्यु कब हुई थी? 5 दिसंबर 2013 को। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में उत्तर भारतीय मैदानों में बहने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? तो अत्यधिक गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं, जो कहाँ पर चलती है? उत्तर भारतीय मैदानों में चलती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है मिस्ट्रल, जेट धारा, लू, या डी ऑप्शन रहेगा आपका फिन। क्या रहेगा? फिन। तो कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। गर्मियों में चलने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। गर्मियों में चलने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है? तो उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने इंडोर्जिक, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सोएर्जिक। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो कमेंट में, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, तो फटाफट आंसर दो इसका। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सोएर्जिक। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है।
तो एक बार सेशन को लाइक करो सभी। अभी भी सेशन की लाइक की संख्या बहुत कम है, तो सेशन को एक बार सभी लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को। फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, ईश्वरानंद विद्यासागर ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राममोहन राय ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1 मई कब की गई थी? 1 मई 1897 में की गई थी। कब? 1897 में की गई थी। 1 मई 1897 में की गई थी। किसने की थी? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। ए आंसर स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? 1 मई 1897 में की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। तो इसकी स्थापना कब की थी? 1 मई 1897 में। रामकृष्ण परमहंस के 11 साल के बाद, रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के 11 साल बाद की थी। इसकी स्थापना कब की थी? 11 वर्ष बाद। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के 11 वर्ष बाद की थी इसकी स्थापना। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। बाद, मृत्यु के बाद की थी रामकृष्ण परमहंस के। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। तो ए आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। कब की थी? 1 मई 1897 में। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिनेंट और कॉन्स्ट्रास्ट किसे कहते हैं? तो कॉन्स्टिनेंट और कॉन्स्ट्रास्ट किसे कहते हैं? ऑप्शन है अफ्रीका को, एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, अंटार्कटिका को। तो कॉन्स्टिनेंट और कॉन्स्ट्रास्ट किसे कहते हैं? तो फटाफट आंसर दो इसका। किसे कहते हैं? ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अफ्रीका को कहते हैं। किसे कहते हैं? अफ्रीका को। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। कॉन्स्टिनेंट और कॉन्स्ट्रास्ट किसे कहते हैं? अफ्रीका को। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो वह प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो ऑप्शन है मोरारजी भाई देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, चौधरी चरण सिंह। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चौधरी चरण सिंह प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपके 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे एसएससी जीडी के। कब? 31 दिसंबर तक भरे जाएंगे। तो ये आपका लास्ट डेट बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है। तो आप ऐसा करना, 31 दिसंबर से पहले ही एसएससी जीडी वाला फॉर्म भरवा देना। 31 को तो पता नहीं नेट चलती है नहीं, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो 31 दिसंबर से पहले ही आप फॉर्म भरवा लेना। और आपके एग्ज़ाम कब है? फरवरी मार्च में। कब है? फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होंगे। समय काफ़ी कम है आपके पास। तो दिसंबर जनवरी 2 महीने ही है तैयारी करने के। तो फिर एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे आपके फरवरी से। तो तैयारी खूब करनी है इस बार और सिलेक्शन पक्का लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। विश्व का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है,
संविधान में जान स्वास्थ्यालय एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? तो संविधान में जान स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं स्वच्छ औषधालय किस सूची में आते हैं, ये बताना आपको। इसका ऑप्शन आपके सामने। केंद्र सूची में, समवर्ती सूची में, किसी सूची में नहीं, और राज्य सूची में। तो जान स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? फटाफट आंसर दो इसका। क्या आंसर हो जाएगा इसका? राज्य सूची में आते हैं। किसमें? राज्य सूची में। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर। तो डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, राज्य सूची में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है, ये बताना आपको। तो इसके ऑप्शन है, उत्पादन क्या करना, उत्पादन किसके लिए करना, उत्पादन कैसे करना, निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना। तो निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना बिल्कुल राइट आंसर है। ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। डी आंसर अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या नहीं है? निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन से मौर्य शासक भद्रभाव के स्वर्ण बेलगोला गए थे? तो कौन से मौर्य शासक भद्रभाव के श्रवण बेलगोला गए थे? तो श्रवण बेलगोला कौन गए थे? मौर्य शासक के शासक कौन थे जो श्रवण बेलगोला गए थे? तो ऑप्शन आपके सामने, दशरथ, बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करो, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए इसका। तो आंसर आने शुरू हो गए। डी आंसर आ रहा है सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। कौन गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है, हाउले ने, क्लार्क ने, वकार या नाइट ने। तो किसने दिया था लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत? ये सिद्धांत किसने दिया था? फटाफट आंसर दो इसका। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। किसने दिया था? क्लार्क ने। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क ने। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ऐसे घने दसूरी बादलों के क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? तो ऐसे घने दसूरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? ऑप्शन है, कपासी मेघ, पक्षाभ मेघ, वर्षा स्त्री मेघ या प्रभा मंडल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो एक बार सभी सेशन को लाइक करो, एक बार सभी सेशन को लाइक करो और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सभी लाइक की संख्या पहुंचा तो देखते, लाइक की संख्या पहुंचा तो देखें, 1K के बाहर पहुंचा दो लाइक की संख्या। सभी लाइक करो सेशन को और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे घने दसूरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? क्या कहते हैं? वर्षा स्त्री मेघ। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे घने दसूरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? वर्षा स्त्री मेघ। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो अगला क्वेश्चन है, पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन आपके सामने, सोडियम कार्बोनेट मिलाना, आसवन, सी ऑप्शन है कास्टिक सोडा मिलाना, डी ऑप्शन है आपका
उबालना, पानी को उबालना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है उबालना। उबालना विधि है ना, इससे पानी की कठोरता को दूर नहीं किया जा सकता। तो डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो उबालना। उबालने से पानी की स्थायी कठोरता दूर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक किस महिला मुक्केबाज ने जीता? तो लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक किस महिला मुक्केबाज ने जीता था? ऑप्शन है नताशा जोनास, मैरी कॉम, काताई टेलर, निकोला एडम्स। तो किसने जीता था लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक? कौन सी महिला ने जीता था जो मुक्केबाज से संबंधित थी? फटाफट आंसर दो इसका, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मैरी कॉम ने लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक जीता था। किस क्षेत्र में? मुक्केबाज में। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का वायसरॉय निम्नलिखित में से कौन था? तो 1857 के विद्रोह में भारत का वायसरॉय निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन है आपके सामने, लिटन, मिंटो, कैनिंग या डलहौजी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो कौन था? फटाफट आंसर दो इसका, कौन था? कैनिंग। सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसरॉय कौन था? कैनिंग। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है। जनगणना से दो क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। किससे? जनगणना से दो क्वेश्चन 100% आएंगे। तो आप जनगणना को अच्छी तरह से कवर करने लेना। इसका सेशन अलग से सेशन बनाएंगे आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या है, जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? तो जनगणना कितने वर्षों के अंतराल होती है? ऑप्शन है 5 वर्ष प्रति वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष में एक बार होती है। तो कब होती है? फटाफट आंसर दो देखें, जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 10 वर्षों में एक बार होती है। कितने वर्षों में? 10 वर्षों में एक बार होती है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो सर 10 वर्षों में एक बार होती है तो 2011 में हुई थी। कब हुई थी? 2011 में हुई थी। तो 2021 में होनी चाहिए थी। कब होनी चाहिए थी? 2021 में। तो 2021 में जनगणना क्यों नहीं हुई? ये क्वेश्चन है। तो क्यों नहीं हुई थी? तो कोविड 2019 में कोविड आ गया था, तो इसके कारण ये जनगणना नहीं हो पाई। और 2023 में चुनाव आ गए थे। क्या आ गए? 2023 में चुनाव आ गए थे। 2023 में चुनाव आ गए थे। चुनाव आने से ये 2023 में भी जनगणना नहीं हो पाई। तो संभवतः 2024 में जनगणना होने की संभावना है। कब है? 2024 में जनगणना होने की संभावना हो सकती है। तो 2024 में जनगणना हो सकती है। तो जनगणना कितने वर्षों में एक बार होती है? 10 वर्षों में एक बार होती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, लुईस पास्चर ने
किसकी खोज की? तो लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? ऑप्शन है पोलियो टीका की, इंसुलिन की, रेबीज रोधी टीका की या पेनिसिलिन की। तो लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? फटाफट आंसर दो इसका। आंसर आने शुरू हो गए। सी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। फटाफट आंसर दो, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। सी आंसर आ रहा है ज़्यादातर लोगों का, तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। किसकी खोज की थी? रेबीज रोधी टीका की। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज रोधी टीका की खोज की थी। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दूध दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई? तो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? ऑप्शन है हरित क्रांति, सफ़ेद क्रांति, नीली क्रांति या पीली क्रांति। तो दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? इसका फटाफट आंसर दो देखें। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। आपके एग्ज़ाम फरवरी से शुरू होंगे और मार्च तक होंगे। कब तक? मार्च में हो जाएंगे समथिंग आपके एग्ज़ाम। तो टाइम तो काफ़ी कम है आपके लिए। तो दिन रात एक कर दो तैयारी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, सफ़ेद क्रांति। कौन सी? सफ़ेद। तो दूध से आप याद रखना, दूध वाइट होता है और सफ़ेद क्रांति शुरू की गई थी। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने सफ़ेद क्रांति शुरू की थी। कौन सी? सफ़ेद क्रांति। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? तो मताधिकार किस देश ने दिया था महिलाओं को सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? ऑप्शन है न्यूजीलैंड ने, भारत ने, आइसलैंड ने या अमेरिका ने। तो किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? इसका फटाफट आंसर दो देखें। आंसर आने शुरू हो गए। ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। क्या बात है। तो फटाफट आंसर दो कमेंट में। बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, तुक्के नहीं मारना है, सभी को बिल्कुल राइट आंसर देना है। और जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कहीं तो है जो तुक्के मारे, बिल्कुल तुक्के मारे सर। तो ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। न्यूजीलैंड ने महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार दिया। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो आप यहाँ पर तुक्के मार लो, पर एग्जाम में तुक्के नहीं मारना है आपको, नहीं तो भैंस पानी में जा सकती है। कहाँ पर जा सकती है? भैंस पानी में जा सकती है, पानी में जाएगी नहीं, डूब जाएगी। तो तुक्के नहीं मारना है, कोशिश आपको राइट आंसर देने की करनी है। तो लास्ट कमेंट में आप सभी को बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट में बताना आपको सभी को। 25 क्वेश्चन देखेंगे हम जीके जीएस के। कितने? 25 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये कमेंट में बताना सभी को। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन देशों को सामान्यतः बाल्टिक देश कहा जाता है, उनके समूह में कौन कौन से 2 देश शामिल हैं? तो जिन देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है, कौन सा देश? बाल्टिक देश। उन समूह को आपको चयन करना है। तो फटाफट आंसर दो, इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है? तो एक तो हो जाएगा
एस्टोनिया, लोबिया और लुथियानिया। कौन सा? लुथियानिया। ये 3 देश हैं जिनको बाल्टिक देश कहा जाता है। कौन कौन से? एस्टोनिया, लोबिया और लुथियानिया। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एरोसोल नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या एरोसोल नहीं है? ऑप्शन है धुआं, कीचड़, कोहरा और बादल। ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। जिसका भी गलत हुआ तो वो समझ लेना उसकी भैंस पानी में जा रही है ना। तो एरोसोल नहीं है, एरोसोल नहीं है, ये बताना आपको इनमें से कौन सा एक एरोसोल नहीं है। तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और सभी का आंसर बी आ रहा है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो किसी की भैंस पानी में नहीं जा रही है ना। हाँ, पानी पीकर वापस आ गई है ना, यही बात है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका कीचड़। कीचड़ एरोसोल नहीं है, तो बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है इसका। निम्न में से एरोसोल नहीं है, कौन सा हो जाएगा? कीचड़। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। हाँ, भैंस पानी पीकर वापस आ गई। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है कीचड़। अगला क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, सेमीकंडक्टर मेमोरी, वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? फटाफट आंसर दो इसका। तो आंसर आने शुरू हो गए। डी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है, सभी आंसर आ रहे हैं दोस्तों। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूछा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में, किसमें? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? तो क्या था? वैक्यूम ट्यूब। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? वैक्यूम ट्यूब। क्या था? वैक्यूम ट्यूब। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो एम्फोटेरिक पदार्थ होता है वो किस रूप में क्रिया करता है? तो ऑप्शन है क्षार के रूप में, अम्ल और क्षार दोनों के रूप में, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, और अम्ल के रूप में। तो एम्फोटेरिक पदार्थ होता है वो किस रूप में क्रिया करता है? फटाफट आंसर दो इसका। इसका क्या आंसर हो जाएगा? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अम्ल और क्षार दोनों के रूप में एम्फोटेरिक पदार्थ क्रिया करता है। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एम्फोटेरिक पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के रूप में क्रिया करता है। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 फरवरी, 20 फरवरी, अगला 30 फरवरी, सॉरी 12 जनवरी, 20 जनवरी, 30 जनवरी और 12 फरवरी। इनमें से आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 20 जनवरी, 30 जनवरी या 12 फरवरी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है सभी को। किसमें? कमेंट में देना है सभी को। और सभी को ये बताना है आज का ये सेशन कैसा लगा, और ये भी ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है ये कमेंट में देना है, और किसके लिए मनाया जाता है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना।
तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्री को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।